So today we'll continue with the same chapter, that is financial markets, and topic of the day is difference between money market and capital market. तीन कॉलम बना लीजिए जैसे हम करते होते हैं. फर्स्ट कॉलम इज फॉर बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड इज मनी मार्केट एंड थर्ड इज कैपिटल मार्केट. फर्स्ट बेसिस लिखिए, मीनिंग. जब भी क्वेश्चन जो है ना किसी का कंपैरिजन आए और वहां पे अदरवाइज कई बार जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस, तब तो हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, हमें उसी करना पड़ेगा. अगर सपोज कोई कंपैरिजन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज शुड बी मीनिंग. वो आपने किया भी होता है, इजी हो जाता है ना. और मोर ओवर पहले मीनिंग बताया हो ना, उसके बाद डिफरेंशिएट करना इजी रहता है. अगर पहले हम बताते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो चलता है, बच्चे को पता कि वो इतना पढ़ के नहीं आया, कोटा लगा के आया हुआ, क्रैमिंग करके आया हुआ हमेशा. और मीनिंग हमें आता होगा, हमारा एक पॉइंट उल्टा और इजी हो रहा होगा, है ना. और अगर हम पहले 2-3 पॉइंट्स पहले कोई और बता दें, उसके बाद हम मीनिंग बताएं, तो वैसे अच्छा नहीं लगना कि डिफरेंस पहले कुछ और बता दिया, मीनिंग का बता रहा है ये बच्चा, है ना. तो पहला मीनिंग, उसके बाद जितने पॉइंट्स पूछे हुए हैं उसके हिसाब से नंबर करके बता दो. ठीक. तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट मीनिंग का हो जाएगा, और मीनिंग के लिए स्पेस छोड़ लीजिए आप 3-4 लाइन्स की. ये आपको लिखवाया हुआ है. मनी मार्केट कौन सी मार्केट होती है वैसे, विच डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. और कैपिटल मार्केट होती है विच डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. शॉर्ट टर्म मींस लेस देन 1 ईयर एंड लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 1 ईयर. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेंट्स. Participants means who are the participants who are allowed to participate, who are allowed to purchase or sell the securities in this market, है ना. मनी मार्केट में लिखिए ओनली institutional investors participate in money market. institutional investors दो होते हैं इन्वेस्टर्स. एक होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे हम हैं, जैसे आप हो और हम लोग हैं जैसे. एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हम इंडिविजुअल नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन है, सपोज कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है ना, वो होते हैं. तो मनी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं. जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं दे आर अलाउड, यहाँ पे अलाउ होते हैं, बट नॉर्मली दे डोंट पार्टिसिपेट, है ना. जैसे हमने उस दिन एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का, कॉल लोन, कॉल मनी, याद है. उसमें थोड़ी हम करेंगे, दैट इज इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वन बैंक टू अदर बैंक. वहां पे तो अलाउड ही नहीं है. कमर्शियल पेपर्स हमने किया, ट्रेजरी बिल हमने किया, उसमें हम अलाउड हैं. नॉर्मली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दे डोंट पार्टिसिपेट इन दैट. एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा होती है ना. अमाउंट उसने लिखा था ना, एक में आया था कि वो 25,000 या इन मल्टीपल्स ऑफ दैट. एक में 2 लाख रुपए शायद आया था, 5 लाख आया था, 5 लाख, 10 लाख, इतना. अगर मेरे पास 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को, मैं एक भी नहीं परचेज कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि एक की कॉस्ट ही 5 लाख रुपया है. इसलिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नॉर्मली डोंट पार्टिसिपेट इन दिस. ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे पार्टिसिपेट, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट, है ना. उधर लिखिए कैपिटल मार्केट में both individual investors and institutional investors participate in this market. institutional investors कौन से हुए, एग्जांपल कोई अभी वैसे मैंने बताई भी है, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये हो गए ना. ठीक है. सेकंड इज थर्ड इज इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट तो मीनिंग ही था, थर्ड है इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, कोई एक बताना मेरे को, हैंड रेज करके ऑनलाइन वालों, आप में से कोई. यस कनिका. सर कॉल लोन. यस. और वसुंधरा. ट्रेजरी बिल्स. शिवांशी. कमर्शियल पेपर्स. हाँ जी, कमर्शियल पेपर्स. ओके. और कमर्शियल 5 किए थे हमने, बताना है कौन. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल्स. ठीक है. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच मनी मार्केट डील्स. कॉल लोन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए. ठीक. एंड इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट लिखिए
Instruments in this market are shares, debentures and bonds. Shares, debentures and bonds. Next point is duration. ड्यूरेशन, हाँ जी, ये तो पॉइंट बता दोगे आप, कौन बताएगा? इशिता। यस, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, और लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर एंड अबव। Next point is investment required. Investment required, ये पॉइंट बता सकते हो आप? मतलब मैंने हल्का सा हिंट दिया हुआ है इस पॉइंट के बारे में, अगर आप थोड़ा सा सोच लो ना, तो अपने कंफर्ट जोन से 10-20% बाहर निकल के सोच लो ना, इसका आंसर है। मैं वेट करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, फिर मैं तो हुई। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, अगर मैंने कुछ और बोल दिया तो आंसर ही आ जाएगा, तो जो सोच रहे हैं उनका काम खराब हो जाएगा। 1 after 15 seconds raise hand, let others think also, take 15 seconds more, उसके बाद इसका आंसर बताना मेरे को। इधर है कोई ऑनलाइन? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मैं आपको एक हिंट देता हूं, उसके बाद 10 सेकंड आपको और दूंगा। एक में लेस, एक में मोर, ये आंसर है आपका। एक में लेस है, एक में मोर है ना? ये हिंट थोड़ी है सर, है ना? लेकिन हिंट ही है। आप अगर आप सोच रहे हो ना, अगर आप अपना आंसर के 70-80% तक पहुंच चुके हो ना, तो ये हिंट सफिशिएंट है। देखो एक आध इसके बाद खड़ा हुआ है वसुंधरा का, इट मीन वो कहीं ना कहीं आसपास थी, समझ नहीं आ रहा था उसको, अब लेस और मोर से चल गया पता। मैंने रीजन साथ में लेना है, एमी लेस मोर कह देना है, आंसर मैंने दे दिया है, मेरे को रीजन साथ में चाहिए। मौली। सर मनी मार्केट में मोर एंड कैपिटल मार्केट में लेस। बिल्कुल ठीक है बेटा, मनी मार्केट में मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कैपिटल मार्केट में लेस रिक्वायर्ड बाय। सर इसमें इन्वेस्टमेंट वो इन 5 लाख 100 मल्टीपल्स ऐसे लेते हैं वो। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि वहां पे जो फेस वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट्स की वो ज्यादा होती है। आई होप बाकी का आंसर सही था। समझ, आपका आंसर क्या था? यही था सर। यही था। जसलीन का, दिव्यांशी का, आपका यही आंसर था? अगर ये नहीं था तो ये कर लेना, क्योंकि ये आंसर ठीक है। ठीक है, तो इसमें बिकॉज एक आपको लिमिट सेट कर देगी, हमने कल किया था पॉइंट ट्रेजरी बिल्स 25,000 और इन मल्टीपल्स ऑफ दैट। इट मीन अगर मेरे पास 25,000 रुपये से कम हो लगाने के लिए, मैं लगा ही नहीं पाऊंगा। शेयर तो 10 रुपये का भी आता है, 2 रुपये का भी आता है, वहां चाहे मैं 2 रुपये इन्वेस्ट करूँ, मेरी मर्जी है। इसलिए मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन मनी मार्केट, लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन कैपिटल मार्केट। और जो शेयर है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक, नेक्स्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, ये भी आंसर दे सकते हो आप, इसके लिए तो बताने की जरूरत भी नहीं है कुछ। यहाँ भी आंसर वैसे वही है, लेस और मोर। याद करना बड़ा इजी है, लेस मोर याद कर लेंगे। अगर कहीं ये 1 मार्कर बन के आ गया ना, ये स्टडी में आ गया, स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ गया, तो मुश्किल हो जानी। इसलिए लेस मोर मत याद करना, तो साथ में मैं रीजन याद करवा रहा हूँ वो करना। कनिका। Sir, more liquidity in money market and less in capital market. रीजन? Sir, like an example, call on में, call money में जब वो उनको मंगवाना होता है, जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, तो इमीडिएटली अगर 2 दिन बाद वो मांग ले तो फिर वो चाहिए होते हैं कैश, ताकि वो पे ऑफ कर सके। बिल्कुल ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म का है, वो लॉन्ग टर्म का है। ये ठीक रहेगा? आंसर आपका भी ठीक है। यस सर। है ना? वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है, हम ये कह सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो जो मनी मार्केट है दैट इज मोर लिक्विड, और जो कैपिटल मार्केट दैट इज लेस लिक्विड। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ फंड्स। सेफ्टी ऑफ फंड्स लिखिए मनी मार्केट में,
इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफ, मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफ बिकॉज दीज आर इशूड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट, आरबीआई और गवर्नमेंट। और कैपिटल मार्केट में सेफ्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज लेस ड्यू टू uncertainties that is एग्जाम्पल है फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये शेयर में डील करती है, उसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, हर मोमेंट फ्लक्चुएट होते हैं, और इसलिए उसकी जो सेफ्टी है फंड्स की वो कम है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मनी मार्केट में लो होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न, और कैपिटल मार्केट में लेस होती है बिकॉज हाई होती है बिकॉज इसका जो पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। एनी इन्वेस्टमेंट मेड फॉर लॉन्ग टर्म इज लाइकली टू गिव मोर रिटर्न। मनी मार्केट में लो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और वहां पे हाई। देन है आपका पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न्स। डिटर्मिनेशन ऑफ रिटर्न्स, इसका पॉइंट मतलब ये है कि कैन द रिटर्न बी डिटर्मिन्ड इन एडवांस, राइट। तो मनी मार्केट में रिटर्न्स कैन बी डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां पर जनरली इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और कैपिटल भी एप्रिशिएट नहीं हो रही है वहां पे। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, उधर से कॉल लोन, उसका इंटरेस्ट पता है कितना मिल रहा है। सो रिटर्न्स कैन बी डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, whereas in case of capital market returns can't be determined। यहाँ हम शेयर की एग्जांपल ले रहे हैं, क्या पता है शेयर का हम आज प्राइस किस पे लें और साल 2 साल के बाद क्या प्राइस हो, कुछ नहीं पता, है ना। ज़्यादा हो, चांसेस ज़्यादा होने के होते हैं लॉन्ग टर्म में, बट स्टिल कितना होगा ये थोड़ी पता है। मनी मार्केट में ये पता है कितना होगा, पैसा मिलेगा कितना मिलेगा ये पता है, ठीक है। तो सफिशिएंट पॉइंट्स आर देयर। देन है नेक्स्ट टॉपिक, इसका है कितने के पॉइंट्स टॉपिक है इसके, पॉइंट कितने किए हमने इसके, 9 हो गए, बहुत है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन अंडर कैपिटल मार्केट। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन अंडर कैपिटल मार्केट। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन मीन हम जो है वो क्या क्या कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, इन विच वेज। फ्लोटेशन क्या उसकी, फ्लोटेशन हमने वर्ड पढ़ा था, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज, है ना। फ्लोटेशन मीन्स इशूइंग द सिक्योरिटीज, कि हम शेयर्स वगैरह हम कितने मेथड्स हैं जिससे हम इशू कर सकते हैं। इसमें लिखिए फर्स्ट मेथड है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, 5 मेथड्स आर देयर। पहले मेथड्स के नेम लिख लीजिए। सेकंड इज ऑफर फॉर सेल, थर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट, फोर्थ इज राइट इशू, राइट RIGHT वाला राइट इशू, and last is EIPO, electronic initial public offer। फाइन। इसमें फर्स्ट स्टार्ट करिए ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखिए, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड used by
dash companies, used by dash companies. 1 2 just leave. New companies, no, new companies, no. New companies, no type of company. Here I am asking about type of company. Public company. कैसे आंसर आया ये? Why public company? Reason. बिकॉज जनरल पब्लिक जो है उसको उससे जो पैसे मंगवाने हो हमने पब्लिक कंपनी ही मंगवा सकती है। तनवीर का, वसुंधरा का, दिव्यांशी का आंसर यही था होपफुली, है ना। कहीं हमने सम्स किया है, अकाउंट्स में कहीं लिखा था उसने एबीसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू गेट द शेयर सब्सक्राइब फ्रॉम पब्लिक, ओनली पब्लिक कंपनीज आर अलाउड। और पब्लिक कंपनी के नेम के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, प्राइवेट वर्ड नहीं लिखा होता है ना। So only public companies. So it is the most common method used by public companies. It is also known as IPO. It is also known as IPO, initial public offer. It is not EIPO. EIPO की बात नहीं हो रही है, IPO की बात हो रही है, सिर्फ IPO लिखना है। EIPO लास्ट वाला मेथड है, वो अलग से है। आगे लिखिए, prospectus is a document It is a document that contains terms and conditions of the sale of securities and invites the prospective investors to apply for the same. What is the meaning of prospective investors? Future वाले, would be investor means those who want to participate, those who want to invest in the company, है ना, future वाले investors. Besides issuing the prospectus, nowadays the companies also advertise to get the securities subscribed. कंपनी एडवर्टीजमेंट भी करती है। मैं इस लाइन को थोड़ा मतलब इसका मैं लाइन का स्कोप थोड़ा कम मान रहा हूँ, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है ना। कंपनीज एडवर्टीजमेंट नहीं करती, कंपनी कुछ और करती हैं। अब करती होंगी कंपनी, ये भी करती होंगी, लेकिन कंपनी सिर्फ इस पे नहीं बैठी हुई है। और ये आपने पढ़ा हुआ है पॉइंट, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये +1 बिजनेस स्टडीज में कम से कम 2 बार पढ़ा हुआ है। एक बार आया था फंक्शंस ऑफ बैंकिंग में, एक बार फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, कहीं स्टेप्स में इसकी स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आया होगा। जो मैंने ये हिंट दिया ना आपको बैंक वाला, इतना बड़ा हिंट है ना, ये इतना बड़ा हिंट है कोई ऑनलाइन में है कोई आंसर? ओके, और कोई? हाँ जी दिव्यांशी। अंडरराइटर्स बोलिए, आंसर क्या था आपका? अंडरराइटर्स। अब कंपनीज अंडरराइटिंग प्रोसेस करती हैं, मे भी कंपनी खुद भी ऐड करती हो, लेकिन कंपनी जो है वो कमीशन देके ना ये काम उनसे जो प्रोफेशनल होते हैं वहां से करवा लेती हैं। और जनरली बैंक्स होते हैं, बहुत केसेस में बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो अंडरराइटर का रोल प्ले करती हैं। मीन्स वो गारंटी ले लेते हैं कि आपके शेयर हम करवा लेंगे, अपना काम करो, ठीक है ना। कंपनीज आजकल ये भी कर रही हैं, मैं कहता हूँ यही कर रही हैं, खुद ऐड करती नहीं। उनको जब दे दिया तो खुद क्यों पैसे खर्चेंगे हम ऐड के, वो अपने आप करेंगे ऐड, है ना। नेक्स्ट, दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल लिखिए। इन दिस मेथड द कंपनीज कैन इशू सिक्योरिटीज to promoters
or intermediaries at a specified price. At a specified price. Later on, they can sell these securities. Later on, they can sell these securities to general public. The company has following advantages of this method. The company has following advantages of this method. Number one, it is assured about the sale of its securities. Second is, it is saved of lengthy process involved in IPO. IPO का प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। पहले सेबी के पास एप्लीकेशन दो, फिर वो अंडरराइटर्स अपॉइंट करो, ब्रोकर्स अपॉइंट करो, उसके बाद वो ऐड निकालेंगे और वो उसके बाद बैंकर्स अपॉइंट करो, पब्लिक पैसे देगी, वो अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, शेयर्स अलॉट करो, इंस्टॉलमेंट्स लेने हैं कि लमसम में, सो चक्कर। यहाँ पे क्या हुआ, प्रमोटर्स को एंट्री बिटवीन पैसे, उनको शेयर्स दिए, उनसे पैसे ले लिए, अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है। एंड लास्ट इसमें एडवांटेज है, इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज। इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड बिकॉज लेंथी भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, खर्चा भी नहीं करना पड़ना कोई, प्रमोटर्स को शेयर दे रहे हैं, प्रमोटर से पैसे लिए जा रहे हैं, बात खत्म। पैसा हमारे पास आ गया, अपना प्रोजेक्ट जो है वो हम कर सकते हैं। दिस वाज पॉइंट नंबर 2, ऑफर फॉर सेल। नाउ पॉइंट नंबर 3, मेथड नंबर 3, प्राइवेट प्लेसमेंट। 10 मिनट पढ़े हैं बेटा, 10-15 मिनट पढ़े हैं प्रथम। प्राइवेट प्लेसमेंट, अब तो ये ऑप्शनल ही है स्कूल आना बेटा, कोई जरूरी नहीं है। कंसेंट फॉर्म दे दिया है, डजंट मीन कि आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अटेंडेंस का भी चक्कर नहीं है, तो यहाँ घड़ियाँ मत देखा करो। कहता मेरे को घड़ी देखने से प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेता बोल रहा था ना, कहता प्रॉब्लम तब होती है घड़ी हिला हिला के देखते चलती कि नहीं चलती, तो इतनी देर हो गई है चल क्यों नहीं रही, ये ना कहीं हो जाए। चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट, it is the method in which company sells its securities to a small group of investors such as financial institutions or brokers, etc. This method saves the cost of public issue as there is no need to issue the prospectus. बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है। 5 मेथड्स हैं, 5 मार्कर बड़ा अच्छा बन जाता है ना। 6 मार्कर भी बन सकता है, गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रोटेशन। 1 मार्क का मीनिंग कैपिटल मार्केट का हो गए, 5 मेथड्स इसके हो गए, 6 मार्क्स बन गया। या 3 मार्क 4 मार्क्स तो आ ही सकते हैं, गिव एनी 3 मेथड्स ऑफ रोटेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, एनी 4 मेथड्स, या 1 मार्कर भी बनता ही है। या ऑपोजिट आंसर दे दिया, विच मेथड इज दिस, 1 मार्कर, वो भी बन जाता है ना। तो ये क्वेश्चन रेंज करता है 1 to 6 एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट से लेकर वेरी लॉन्ग तक।
This was the private placement. Next is right issue. Right issue. लिखिए, it means offering shares to existing shareholders. राइट वर्ड यूज किया ना यहाँ, RIG, राइट मीन हक बनता है उनका, जो पहले शेयर होल्डर्स हैं पहले उनसे पूछा जाता है कि अगर आपको और शेयर चाहिए तो ले लीजिए, नहीं वो लेंगे उसके बाद फिर वो IPO कंपनी निकाल देती है, जनरल पब्लिक को ऑफर कर देती है शेयर. फर्स्टली इट इज अ प्रिविलेज वी कैन से व्हिच इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. इट मीन्स ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. यही लाइन लिखिए, इट इज अ प्रिविलेज फॉर देम to purchase additional shares in proportion to shares held by them, under this method the shares are offered by the company at a price which is less than its market price. अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे हैं तो द प्राइस विल बी लेस, तभी प्रिविलेज है. अगर सेम प्राइस पे देना है तो पड़े ही शेयर मार्केट में, वहां से ले लें वो. अगर एक शेयर 200 रुपए का मार्केट में मिल रहा है तो वो अपने आप ले लेगा, फिर वो आपसे क्यों लेगा, है ना, वो तो इमीडिएटली ले लेगा शेयर, आपकी वेट क्यों करेगा. अगर आप वही 200 वाला शेयर 180, 170, 150 में दोगे, अगर उनको प्रिविलेज दे रहे हो तो पैसा भी कम लेना चाहिए, तभी प्रिविलेज है, नहीं तो प्रिविलेज थोड़ी हुई वो. ठीक है, तो उस केस में जो शेयर होल्डर है आपसे शेयर लेगा. ठीक है, at a price which is less than its market price. It is a very convenient method to raise additional capital for reputed companies. एंड लास्ट पॉइंट इसमें है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, EIPO. लिखिए, जो IPO है उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया जाए तो EIPO है. IPO हमने कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है वो अब IPO है. और ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टस अब होता नहीं है, और ऑफलाइन नहीं होता, अब ऑनलाइन ही सारा कुछ चलता है ना. वैसे IPO ऑफलाइन हो सकता है, IPO ऑफलाइन हो सकता है, बिकॉज कई बार बैंक्स जो है वो जब हम बैंक में जाके भी हम शेयर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, होता ही. लिखिए, EIPO इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी for IPO by the company. For this, the company has to obtain the approval from SEBI and enter into an agreement with a stock exchange. ठीक है, अदर थिंग्स आर सेम. अदरवाइज IPO में भी कंपनी को सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है. मींस IPO और EIPO में यही डिफरेंस है कि वो ऑफलाइन मोड में है या ऑनलाइन मोड में, बस बाकी सारा कुछ सेम ही है. These were the methods of flotation under capital market. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स फंक्शन.
स्टॉक एक्सचेंज नेम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ किस स्टॉक की बात हो रही है, वो गुड स्टॉक की बात नहीं हो रही। यहाँ स्टॉक मीन्स शेयर्स, शेयर्स को बोलते हैं स्टॉक, और फुली पेड शेयर्स को बोलते हैं स्टॉक। शेयर्स अगर सपोज 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 7 रुपए मंगवाए हुए हैं मान लेते हैं, वो भी स्टॉक नहीं बना। जब वो 10 मंगवा लिए हैं, 10 पे हो गए हैं, तब वो स्टॉक बन गया। कलेक्टिव शेयर्स को हम, फुली पेड शेयर्स को हम स्टॉक बोल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे शेयर्स जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट प्लेस इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। फाइन। पहले ये होता था ऑफलाइन, हमने उस दिन भी बात करती है, हमारे आसपास लुधियाना में स्टॉक एक्सचेंज थी, अब भी होगी ऑफ कोर्स होगी वहाँ पे, बिकॉज ऑनलाइन चल रहा होगा वहाँ पे जाना पड़ता था। अगर आपने शेयर्स परचेज सेल करने हैं तो आपको एक दिन पहले ब्रोकर को बोलना पड़ेगा, ब्रोकर फिर जाता था डेली वहाँ पे, वो जहाँ वहाँ जाके आपके हिसाब से बोली लगाता था, ऑप्शन लगाता था कि हाँ जी ये शेयर मैंने देना है, ये मैंने लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर, जिसका रेट बन गया वो। अब क्या है, अब ब्रोकर जाता नहीं है, ब्रोकर बैठा हुआ है वहीं पे ही, ऑनलाइन मार्केट हो गई है। It is not limited to a particular place, but it is there. Stock exchange is there. बिल्डिंग तो वो है ना जहाँ पे सारा काम चलता है, जहाँ सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। लिखिए इसका मीनिंग, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज of companies and government. Its purpose is to assist. Its purpose is to assist, regulate, and control the business in securities. It helps the companies. It helps the companies to raise finance, to provide liquidity and safety to the investments. To provide liquidity and safety to the investments. This is the meaning of stock exchange. It is a platform where the shares or other securities are purchased and sold, means where the securities are traded, ठीक है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट इसी में ही है इसके फंक्शंस, जितने होते हैं आज कर लीजिए। ये चैप्टर ज़्यादा लिखवाने वाला है एक्चुअली। एक हमारा ये पढ़ा है स्टॉक एक्सचेंज, एक सेबी पढ़ा हुआ है, दो ही पढ़े हैं टॉपिक्स। एक आपने टॉपिक घर से करके आना है, एक हम डिफरेंस कर लिया है आज, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट कर लिया है ना, आपने घर से करके आना है डिफरेंस बिटवीन दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट कोई अच्छे 6-7 के पॉइंट्स कर लेना कम से कम जरूर, है ना। और पहले पढ़ के उसको रिटेन करके उसके बाद लिखना है, ठीक है। रिटेन करना मीन्स जब पढ़ लोगे तो घंटे 2 घंटे के बाद लिखना, उसको अपने आप याद हो जाएगा टॉपिक, ठीक। ये आपने करके आना है। और एक आपने और करके आना है, वो आज का नहीं है, वो कल के बाद करना। टॉपिक जिस लिख लो कहीं, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर कि स्टॉक एक्सचेंज में जो हम शेयर परचेज सेल करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, ट्रेडिंग प्रोसीजर, ठीक है। पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ये आपका एज इज बुक में मिल जाएगा टॉपिक ये वाला, ठीक। ये भी आपने करके आना। इसके बाद फिर 2 रह जाएंगे, होपफुली हम अगले हफ्ते तक, कल तक हो सकता है हम कर लें चैप्टर हमारा पूरा ये वाला, कोशिश करेंगे पूरी। लिखिए इसमें फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज। लिखिए, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज or stock exchange to provide liquidity to the securities.
The investors can convert their money. The investors can convert their money into securities and vice versa very quickly. ये भी साथ में लिख लो. The investors can convert their securities into money and vice versa very quickly. तो तभी बात हो रही है लिक्विडिटी की कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो. It gives chance to the investors. It gives chance to the investors to disinvest and reinvest. To disinvest and reinvest. Disinvest means securities को सेल कर देना, इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल ली. Reinvest means परचेज कर लेना, सिक्योरिटीज दोबारा पैसा लगा दिया. So it gives a chance to the investors to purchase and sell the securities. Means disinvestment and reinvestment. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. कोई आपका डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे. कोई है डाउट? मैम एंड द मीटिंग प्लीज.